ऐसा हो सकता है, आपके नजर में इसका कैसे समाधान हो सकता है? हाँ, ये भी आप भी बताइए। यही तो हम बताया है। हाँ, कुछ राय क्या किया जाए जैसे क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा नहीं हो, अव्यवस्था नहीं फैले, और कैसे हो सकता है? खाद्यान्न अपना विचार। हाँ, खाद्यान्न तो हम लोग के कुछ के पास है, कुछ लोग के पास न है। तो खाद्यान्न एक ही जगह बचा हुआ है जो कि राजा के पास सुरक्षित है खाद्यान्न, लेकिन वो बिहार सरकार मानेगा नहीं। यदि वो खाद्यान्न आ जाता है लड़ाई सारा खत्म हो जाए, क्योंकि 4-5 को जो पन्ना बना, एक पन्ना तो राजा के पास था, अंग्रेज भी जब गया सब हैंड ओवर कर दिया दिल्ली को, तो वहाँ सुरक्षित अभी तक कागज बचा हुआ वो आपको कराए, आपके पास है? नहीं, हमारे पास है, हम देखने के लिए वहाँ से लिए है। जो मेरा बिहार सरकार में है वो राजा के पास है, जब वहाँ से निकाले तो सेम हमारा मिला। तो जब सेम मिला तो सही चीज है, गलत रहता तो हमें पता चलता है। नहीं नहीं, और कंपेयर वो लोग करेंगे तो जो पुराना जमाबंदी है, यहाँ 600 तक बचा हुआ है जमाबंदी, 1 से 600 तक। और वो जमाबंदी साले जो सीओ लोग आए था चोट के कमा लिया, लेकिन उसको निकाला नहीं, उसको करके रख दिया है। डकैत लोग हमें घुसता है ना, तो देगा भैया माल जिसका उसकी सरकार। जो राजा के यहाँ बोले हैं उसी को रजिस्टर 1 बोलता है। अच्छा, वो रजिस्टर 1 आपको घर से ही मिलेगा, मेन मालिक वही है। वो जो बिहार सरकार को सुपुर्द किए हैं उसको आप रजिस्टर 2 बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना? हाँ। और जो 55 का पेपर के बारे में बता रहे जी। हैं, वो 55 का पेपर आप जब लेंगे आप अफसर के साथ, हाँ। तो कटिंग छटिंग से ही आप देख लेंगे कि इसमें जमीन कौन सही है कौन गलत है। तो क्या हम लोग इतना अगर नीचे से उखाड़ेंगे हाँ। तो गांव में शांति बचेगा? अगर शांति नहीं, बीमारियां दूर करने के लिए ना पाए आप किस लिए आए? लड़ाई के बाद तो इलाज क्या होगा? करवा दे, नहीं करवाने दीजिए, कैसे बीमारी दूर हमारे। मैडम जो बोल रहे थे कि इसका दखल में है, जमीन में उसका होगा, हम कहते हैं नहीं, वो दखल में जान के कागजा हमरा, और सब दखल के बाद होगा तो रात ये हम लोग जोतने लगे। अरे भैया इसका जवाब अब जान के मेरा कागजात छोड़ेंगे, अरे हम तो गामा बचावे के छोड़ेंगे। इस संस्था में कौन किस हमको तू भी पकड़ा लेगा। बोले हैं कि उतना आप समस्या का समाधान न करना है। हेलो, हाँ सुनिए जी। ये समस्या जो है ना, शाम हो जाएगा कि वो खत्म नहीं होती। अब ऐसा कीजिए, आप जो लिख रहे हैं ना, जरूरत नहीं है, आप एक जो सुना तो बोले बुलाइए इसको, हाँ, उनको बुलाइए, फिर से मीटिंग बुलाइए, बैठने व्यवस्था पूरा आप कर लीजिए, कहाँ बैठिएगा और उनके सामने सवाल कीजिए, तब जवाब मिलेगा। अब ऐसे शुरू करना पड़ेगा, अगर मैं देखिए सच में तो मतलब ऐसा नहीं है, उसको जब एप्लीकेशन है सब जगह है, जो जमीन फ्रेश है उसका आप शेड्यूल बनाइए और समझ दिए लोग कब कहाँ जाइएगा आप शुरू कीजिएगा सब काम। जो जमीन दिक्कत है सर बैठ तब शुरू कीजिएगा। नहीं क्या बोले नहीं समझे, मतलब जिसका फ्रेश हो उसको सर्वे करना है, जिसका गड़बड़ है उसको छोड़ देना है। उसको क्या करना, उसको क्या बोले जो इनका है ना, जो सबसे अपर इनका है, हाँ सिद्धांत जो IAS है वो जाने वाले हैं, हाँ। वो आएंगे, हाँ। बुला लेंगे फिर सब वो आएंगे समझाएंगे तब सर्वे आपकी। तो वही कर लीजिए। बात समझ गए? जैसे आपको कुछ जानकारी है, कुछ उनको जानकारी होगी, हाँ। तो इस तरह से पहले समझिए और समझाइए फिर सर्वे कीजिए। आज से आने वाले समझना है, नहीं फिर आएंगे। मुखिया जी, कानून को सर जो है इस सर्वे में ये हर पेचीदगियों को दूर करने के लिए ही है। टीम इनका जो भी है हर अकॉर्डिंग टू मी कानून को सर अभी यहाँ मौजूद है, और जो समस्या इनके सामने लाया जा रहा है उनकी बारीकियों को समझते हुए आप मान लीजिए कि ऊपर के पदाधिकारी को बुलावे मीटिंग में या नहीं भी बुलावे, लेकिन मूल समस्या से इन्हीं को सामना करना पड़ेगा। हाँ, जैसे क्योंकि कटौना ऐसा धरोहर है, ठीक है, हाँ। यहाँ मुखिया का भी हत्या हो गया जमीन के मामले। जी, वो तो हाईकोर्ट से मैसेज आया जी। है बाउंड्री तोड़वाने का, डीएम साहब पैसा लेके नहीं तोड़वाए, वो भी पेपर है। आप लोग का इसमें कोई लग रॉब चल पाएगा नहीं, आप लोग कभी समाधान कर पाएंगे। डीएम भी आ जाएंगे, वो भी समाधान नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट का यह नहीं आदेश है। ये सब सोच के छोड़ दिया जाएगा सर्वे छोड़ दिया जाएगा। आप यहाँ से सुनिए और वहाँ से समझिए और फिर बताइए। सब नहीं आते हैं आप समझाइए। नहीं सुनिए ना, अच्छा है वो आएंगे, हाँ तो बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप आएंगे सर सारा जवाब क्लियर हो जाएगा। हाँ। जब देंगे क्या करना है। से लीजिए कहीं दो बात आप दोनों कंफ्यूजन वाला बोले हैं
पहला बोले हैं कि रजिस्टर 2 को मानेंगे और ये इनका कहना है कि जो जिनके अंदर दखल कब्जे में है तो दखल कब्जे में रजिस्टर 2 का नाम काटे चाहिए तो वो सब जो भी ठीक है। हेलो ए चाचा एक बात आप सुन लो ए चाचा सुनो 1% लोग यहाँ ऐसा है ना कटौना में जिनका नाम से खतियान है ना उनका बाल बच्चा पते नहीं मेरा खतियानी जमीन हुआ 1% को डूब दे देगा। दादा किसी का है जमाबंदी किसी के नाम से लग गया दूसरा खतियान दूसरा का है 1% लोग इस चीज कटौना में है सामने आ जाएगा सर्वे सामने कैसे आएगा खतियान तो फटा हुआ है बेचारा लोग के पास तो कुछ है नहीं तो जाने का कैसे इसका फ्लोट है 1% लोग ऐसा है कि खतियानी रैयत जो थे वो मर जाने के बाद काहे वो तो पास खुशी की बात है हम लोग अभी 7वां खुशी में चल रहे हैं हम लोग का एज और खतियानी रैयत या 7वां खुशी आगे हम लोग 7वां खुशी में है तो बताइए उनका खाता जान को था तो दू को खाता पार भी जान ना दू को खाता दूसरा है दूसरा ऐसा 1% आदमी हमारे कटौना में हां बिल्कुल ठीक है 1% आदमी है जो कि ओरिजिनल कर चलाएगा फिर इसीलिए बेईमान लोग खतियान को फरवा ताकि वो ऐसा था ऐसा रहेगा भैया चेहरा दिखाई नहीं देगा करे को अच्छा है कि खराब है 1% इसीलिए यहाँ का 80% लोग खतियान पूरा भुला के देखा है। देखिए जम्मू जिला में बहुत जगह का खतियान देखे हैं अभी इंटरनेट पर लोड हो गया पूरा फ्रेश खतियान है तुम देख रहे हैं और यार कटौला का वही दुर्भाग्य का आदमी चाहे तो घटिएगा अरे तो समाधान करेंगे सब ठीक है। घटी सर्वे का क्या प्रक्रिया है उसको मतलब सुनाइए अपने आगे के लिए जैसे हम आगे के लिए आज शाम में जो अधिकतर लोग व्हाट्सएप ग्रुप में रहेंगे तो उसका हम लोग शेड्यूल बता देंगे आज शाम तक के कि इस टोला से भी हमारे 2 को विशेष सर्वेक्षण जमीन है तो हो सकता है कि हम लोग प्लान करके कि एक इस टोला में रखेंगे और एक दूसरे टोला में रखेंगे ताकि दोनों तरफ लोग कवर होते जाएं। और अभी जो फिलहाल जो आप लोग का जितना भी सवाल है उसको हम लोग नोट किए हैं सर से इस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे सिर्फ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा करना मैं तो कहना है सर जो है जिसको कोई दिक्कत है वहाँ जमीन तो आवेदन दे दीजिए उस प्लॉट में जाएंगे तो आवेदन के साथ ही जांच करेंगे और जितना भी प्लॉट में केस वो होल है उल्टा उल्टा वन बाय वन बोलिए हाँ जितना भी प्लॉट पे केस होल है उसको अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे बस अभी कॉलम में रिमार्क में लिखा जाएगा कि बात संख्या इतना के तहत इस प्लॉट पे विवाद है केस है इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी तो न्यायालय का बात है तो न्यायालय में जो डिसीजन होगा उसी को हम लोग मानेंगे। कुछ के इसका नोटिस रसीद नहीं कट रही है से कोई मतलब नहीं है तो सर एक सवाल है जैसे कि यहाँ तो पहले बोल चुके कि खतियान है हम लोगों के हिस्सेदार में किसी के पास कोई खतियान नहीं परवाबा के नाम से और बाबा के नाम से जमीन उसका जो है लंबा चौड़ा चलाया है वंशावली 5वां चौथा 5वां पीढ़ी में आ गया किसी के पास कोई पेपर नहीं है और वो जो है एक जिसके नाम पे जमीन है वो अपना हिस्सा बेच चुके हैं और खतियान उन्हीं के नाम पे ऐसी परिस्थिति में क्या होगा खतियान जिनके नाम से था जिनके नाम पे है मान लीजिए कि मेरे बाबा 2 भाई एक के नाम पे जो है खतियान है और हम दूसरे वाले में और वो खतियान तो उन्हीं के नाम पे है और वो अपना हिस्सा का सारा जमीन बेच चुके हैं सिर्फ जमीन बचा हुआ है तो मान लीजिए 4 पार्टनर है तो 3 बचे हुए हैं एक बेच चुके हैं अब ऐसी स्थिति में क्या होगा 3 बचे हुए हैं हाँ और जमीन भी बचा हुआ है जमीन तो बचा हुआ है कब्जा मेरे पास है हाँ अब पेपर कुछ नहीं है पेपर किसी के पास नहीं है उसके पास भी नहीं तो रजिस्टर 2 में नहीं नाम है किसका किन्हीं का रजिस्टर 2 में कुछ का नाम है कुछ का नहीं है चाहे नहीं किया है तो इसका आप कैसे क्या करवाना चाहते हम यही चाह रहे हैं कि जैसे प्लॉट सर्वे आप कराइए हम मान लीजिए कि हम अपना खाता नंबर 24 खसरा नंबर 222 पर हम खड़ा है आप हमको फोटो खींचिए और आप चौहद्दी बनाइए आपसे का मत कीजिए भाई किसी को अगर इतराज हो हमारे हिस्सेदार को कि खाता नंबर 24 और खसरा नंबर 222 पर जो आदमी खड़ा है ये गलत है
तो उसको गलत में कर दीजिए, और अगर सही है तो मेरे नाम पर चढ़ना चाहिए। कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, जैसे आप रजिस्टर 2 का जो आपके पूर्वज का रजिस्टर 2 तो होगा ना, तो मेरे पास नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, तो सब आपके पास होगा, तो ब्लॉक में भी होगा, अंचल में भी होगा, हाँ ठीक है, मेरे पास भी होगा। इसके बाद तो वही जो है आप वहाँ प्लॉट वेरिफिकेशन के बाद ही किसी का नाम चढ़ाइए। बिल्कुल, तो प्लॉट वेरिफिकेशन पहले होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, उसके बाद ही काम होगा। डॉक्यूमेंट्स तो आपका देना काम है, मेरे पास तो है नहीं कुछ, हमको साफ। ठीक है, आपके पास कुछ नहीं, रसीद कभी कटवाया तुमने ना? हाँ हाँ, रसीद कटा है। हाँ, तो उसमें होगा ना आपको पूर्वज का? हाँ हाँ, हम लोग का है सब उसको करना। सबमिट कीजिएगा, ठीक है, उसके आधार पर वंशावली बना कर उसके आधार पर भी काम हाँ। होगा। और फिर एक हिस्सेदार बोलेगा कि हम नहीं देंगे वंशावली, नहीं शपथ पत्र करेंगे, तब कैसे होगा? तो 4 गो भाई है, इसमें से 3 भाई तो बोल रहे हैं बेच, 3 भाई का जमीन बचा है, हाँ, 1 भाई बेच दिए, एक बेच तीनों दिए। भाई बोलेंगे ना कि हाँ भाई फला आदमी को अपना हिस्सा का जमीन बेच दिया। हाँ हाँ, ठीक है, बेच दिया, तो उसका केवाला जिसको बेचे तो किसी न किसी के पास तो केवाला होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो केवाला के आधार पे मिला लेंगे कि हाँ इस तीनों ने सच में जमीन अपना बेच दिया है, अब इनका जमीन नहीं बचा, इनको क्यों जमीन मिलेगा? या तो ऐसा नहीं हो सकता है सर, आपका हाँ। जैसे अमीन है, ओके, तो हमारा जो है पार्टनर का जिसके पास अवेलेबल जो सब जमीन है, हाँ। चाहे वो बेच भी चुका है, हाँ। तो आप उसको शेड्यूल क्यों नहीं बनवा देते हैं? आप शेड्यूल बनवा दीजिए, तो शेड्यूल के लिए तो इसके बाद हम लोग साइन कर देंगे। शेड्यूल के लिए तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि शेड्यूल करवा करके सारे लोग सहमत हो करके साइन ले लीजिए। हाँ, सबका शेड्यूल बनवा दीजिए, किन्हीं के पास पेपर नहीं होगा, लगभग लोगों के पास पेपर है। पेपर है तो बिना पेपर कुछ ना कुछ तो पूर्वज का तो हो जाएगा ना। अब जैसे कि हम तो बता रहे हैं कि मान लीजिए खाता नंबर 24, खाता नंबर 222 हम दिखा रहे हैं अपने कब्जा में, और सब पार्टनर तो उसको नहीं कर रहा है, वो तो कहेगा हाँ इनके कब्जा में है। भाई आपके पूर्वज के नाम से रजिस्टर्ड होगा ना, तो रजिस्टर्ड तो आपको देना है, हम लिखित दे देते हैं, हम मांगते हैं आपसे कि उसका सर्टिफाइड कॉपी जैसे कि दीजिए, आप दीजिए। हम लोग चाहे जो हिस्सेदार बताए, हाँ, ये मेरा पूर्वज के नाम से है, मेरा बाबा के नाम से या पिताजी के नाम से, हम अगला को बोल रहे कि आपका पिताजी को नाम ना है, हम नहीं देंगे, उसी परिस्थिति में क्या करेंगे? हिस्सेदार भी नहीं निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, पेपर, वो हम नहीं दे रहा है। सर्टिफाइड आप कॉपी क्या का डिमांड आपसे करते हैं, आप दीजिए। अभी तो ऑनलाइन भी हो जाएगा, ऑनलाइन से भी निकलवा लीजिए। है कहाँ ऑनलाइन आपके आ रहा है तो कीजिए, तब तक जो आपका इजी प्रोसेस है वो आप कर लीजिए। ठीक है, उसको हम लोग ऑनलाइन रजिस्टर टू ऑनलाइन भी रजिस्टर टू देखेंगे, उसके आधार पर भी अगर आएगा ठीक तो है। करेंगे। देखिए इसमें हम लोग सहूलियत ही देंगे, किसी को वाजुराने नहीं वाला नहीं, काम ना बिना हो। सहूलियत का नहीं होगा, हाँ। और नहीं तो ये ऐसा चीज है ना कि आपस में घर में ही झंझट होगा। हाँ, वो हम लोग वही बात है कि सारा कुछ लड़ाने के लिए या फिर हम लोग सरकार के जो उद्देश्य है शुरू से दिल्ली की जमीन विवाद के कारण ही 70% अरे है सर, परवावा से लेकर हम लोग आज तक तो कुछ जमीन जानते भी हैं कि यहाँ है, लेकिन मेरा बेटा कभी देखने भी नहीं आया है और न वो आएगा, बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल उसको होता है। पेपर सब ओके करके ऑनलाइन करके दे देंगे कि वो अमेरिका में रहे तो वहाँ देख। हाँ, उनको सारा इसीलिए तो सर्वे हो ही रहा है कि जो पहले जो लोग बेच दे रहे थे, कोई का दे रहा है, कोई लोग तो उसको एक चीज बताएंगे क्या? जी, रजिस्टर 2 में जो इस सब रकबा आया है, कहाँ से आया, कौन इसका ब्यौरा दिया? रजिस्टर 2 वो तो ब्यौरा दिया होगा, तो तो एक लाख जमीन दिए हैं, ये जमीन जो भी है वो तो राज्य के राज्य सरकार जिस समय हाँ। तो वहाँ से आपको मिला है रजिस्टर 2। हाँ, रजिस्टर 2 में कितना रकबा इस व्यक्ति के नाम से है, हाँ, तो ये रजिस्टर 2 जो है ना, ये हमारे घर भी आया है, 2 दिन रहा है, हाँ, हम अपना कलम करका से लिखे हैं, लेकिन रजिस्टर 1 के पास कोई नहीं पहुंच सका। आप सबसे पहले रजिस्टर 1 का उपलब्ध कराइए, ओके, उसी के आधार पर आपका सर्वे होगा, नहीं कि रजिस्टर 2 में कोई सर्वे नहीं होगा, सबको कहिए लाठी में तेल लगाकर लड़ देंगे तैयार। रजिस्टर 1 निकल रहा है तो सारे हैं जो भी जॉब कर रहे हैं 4 साल हो गया। 4 साल। इतना आपको जरूर जानकारी मिला होगा कि पूरे समाज में 10 गो चोर है तो 90 गो हाँ, हाँ, तो 90 जब जुटेगा बंदूक का जरूरत नहीं पड़ेगा, घेर लेगा चारों साइड से, ट्रैक्टर बाद जो देगा 7 गो ट्रैक्टर हमने। ठीक है, नहीं ये है सर कि जैसे 1 और 2 की बात हो रही है, हाँ। आप तो कुछ उसमें आएगा ना आपको, हम लोग मेरे पास दोनों हम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे तो रजिस्टर 2 आ ही गया है लगभग। हाँ रजिस्टर तो है, हाँ। ऑनलाइन भी चला हुआ है।
हाँ। लेकिन उसमें देख लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन की बात हाँ। जो हो रही है सर, हाँ। तो अभी जो लोग कोई भी जाएगा वहाँ जाके जो है एप्लीकेशन देगा कि हमको दिया जाए खतियान, तो वहाँ सीधे कह देता है कि भाई इतना 4 अंगूर का आपके पास है, खतियान है। लक्ष्मीपुर हम लोग का ब्लॉक था, वहाँ ग्वालिया संघ का हमला हुआ था, उसमें जल गया। बाकी सारे कर्मचारी कहते थे कि सब रिकॉर्ड वहाँ जल गया है, कुछ कहे नहीं। और उसी बीच में संग्रहण किया गया है, वो हिदायत दिया गया कि जेल चले जाओगे इसलिए संग्रह करो, और वही संग्रह जो हुआ है वो आज सामने है।